Hi guys, welcome back to my channel, YouTube channel, and it's me here again, Aparna. So, in this video, I'm going to tell you about my NEET preparation. So, अभी तक मैंने क्या किया है और मुझे आगे क्या करना है, यही सब बताना है इस वीडियो में. So, let's get started. या तो अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लिटरली. सच में. मतलब मैंने जो वीडियो बनाया था ना, डेट आई एम गोइंग टू लीव माई नीट प्रिपरेशन फॉर मंथ्स. सो या आई डिड इट वेरी नाइसली, बट नेवरदलेस अब चालू करना पड़ेगा. अब बहुत लेट हो चुका है. या तो अगर मैं बताऊँ तो मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है. और मैं अगर बताऊँ तो मैंने पढ़ने का काफ़ी ट्राई किया, बट हो क्या रहा था कि जो मैंने यकीन 2.2 लिया था, मैंने उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया. मतलब टीचर्स तो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, तो मैंने उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया. अब उसको फॉलो नहीं किया तो मुझे ये पता था कि मुझे क्या फॉलो करना है, लाइक अ लेजिट टेस्ट सीरीज़. तो वो फॉलो करना था. अब मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ली नहीं है, ऑफलाइन कुछ नहीं, है ना. कि टेलीग्राम वगैरह से एलियन का निकाल के दे देते हैं, लीडर वगैरह जो टेस्ट सीरीज़ होती है. तो उसमें यही हुआ था कि लीडर भी तो पहले चालू हो चुकी थी, उसके बाद अचीवर आया. अचीवर इतने लेट आया है फ़िलहाल तो, लेकिन फिर भी मैंने जो भी किया है तो मैंने सोचा लीडर से ही चालू करेंगे, क्योंकि उसमें टेस्ट के सिलेबस हर एक टेस्ट में कम होते हैं. तो मैंने सोचा कि उसको चालू करते हैं, और अपने मन से ही करना है तो अपने मन से तो हो ही जाएगा, कहीं से तो टेलीग्राम पे पेपर उठा ही लेना है. तो हाँ, इसी चक्कर में मैंने क्या किया, हर में पहला टेस्ट करना है, उसका जो सिलेबस है उसको करो, आधा पढ़ दे रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ दे रहे थे. फिर उसके बाद उसको दूसरा करने के लिए फिर दूसरा कोई टेस्ट सीरीज़ उठा ले रहे थे, फिर उसका सिलेबस देख रहे थे तो वो पढ़ रहे थे, फिर उसको आधे में छोड़ दे रहे थे. लाइक जब चालू करो, चालू करने के बाद फिर मन नहीं करता. यही वाला हो रहा था मेरे साथ. सो अब मैंने डिसाइड किया कि अपने मन पे रहेगा तो कभी नहीं होगा. तो मैंने एक लेजिट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ खरीद ली है. या तो अब मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ खरीदी है, वो है वॉरियर टेस्ट सीरीज़ नीट प्रेप की. और वो अभी चालू हुई है, उसका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को अभी हुआ था. एंड मैंने वो भी दिया है, और उसका रिज़ल्ट प्लीज़ मत पूछिए, बिकॉज मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी. हाँ, लेकिन मैं बता दूँगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बहुत कम नंबर आए हैं सच में. तो बिना पढ़ाई किए तो ऐसे ही है. बट उस और सिलेबस में उसमें बहुत सारा था, ऐसा भी नहीं है. मतलब फिज़िक्स में पूरा स्टार्टिंग से लेके वर्क, पावर, एनर्जी तक आ रहा था. एंड देन बायो में भी 5-6 चैप्टर्स थे. फिर उसके बाद मतलब केमिस्ट्री में भी इतने ज़्यादा चैप्टर्स थे तो नहीं हो पाया उतना. और स्पीड मेरी पढ़ने की अभी ज़ीरो ही थी. तो मैंने जितना ट्राई किया उस हिसाब से मैंने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया उतने में, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन. उसको मैंने कंप्लीट किया. और लेकिन अगला टेस्ट अच्छे से देना है और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है, यही मैंने डिसाइड किया है. और यही होना भी चाहिए, पैसे तो बर्बाद नहीं करने हैं और ना टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है. तो अब आगे के जो टेस्ट के सिलेबस हैं, मैं अगर वो बताऊँ तो उसमें आ रहा है फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, देन सॉलिड्स एंड फ्लूइड. देन केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम. एंड देन बायो में morphology, anatomy, and then breathing exchange, body fluids and circulation, excretory products. Okay, this is the syllabus. Now ये सब तो अभी करना है, बहुत सारा सिलेबस है. बट अब कैसे मैं कर रही हूँ ये मैं बता देती हूँ. तो पहले मैंने जो यूनिट एंड डायमेंशन जैसे जो चैप्टर कंप्लीट किया, मैं वैसे ही आगे भी करूँगी. और उसमें काफ़ी कम टाइम लगता है, चैप्टर अच्छे से हो भी जा रहा है. तो मैं अगर सच बताऊँ तो क्या करना है, पहले मैंने डिसाइड किया है. देखो, मैंने यकीन 2.0 फॉलो नहीं किया है, तो अब मुझे कैसे करना है, और ना फॉलो करने के लिए टाइम बचा है, क्योंकि बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं. और मैंने पिछले साल इतने सारे लेक्चर लिए, तो मैं सारे लेक्चर लूँगी भी नहीं. तो अब उसके लिए क्या करना है, मैंने ये मतलब मैंने ये लिखा है एक जगह, लाइक कि कैसे मुझे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. हर एक चैप्टर कितना करूँगी तो कंप्लीट होगा. सो अगर ढंग से दिख पाए तो, उल्टा दिख रहा है ना, ओके कोई बात नहीं. तो मैं बता देती हूँ. मतलब हर एक चैप्टर के पहले मुझे लेक्चर्स और नोट करने हैं, नोट्स, लेक्चर्स और नोट्स. तो लेक्चर्स, फुल लेक्चर्स मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर के करूँगी जो चैप्टर मैंने ढंग से नहीं पढ़े थे. लाइक उन, या तो मुझे बहुत प्रैक्टिस नहीं है, अगर मैंने लेक्चर लिए भी हैं तो बस एक बार ही लिए हैं, उसके बाद उसका रिविज़न नहीं किया था. मैं वन शॉट देखूँगी उन चैप्टर्स के लिए जो मुझे आते हैं. मतलब एक बार बहुत अच्छे से लेक्चर ले रखे हैं मैंने.
और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी, बस उतनी लेवल की नहीं की थी, इसलिए मैं उसकी वन शॉट्स देखूंगी। देन उसके बाद मैं नीट प्रेप के क्वेश्चंस करूँगी। अब वॉरियर टेस्ट सीरीज लेने से पहले ही मैंने जून के टाइम में ही टारगेट बैच उनका ले रखा था। मैंने ही बताया होगा अपनी एक वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि मैं प्रिपरेशन चालू कर रही हूँ। हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बट हाँ उसमें मैंने बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। तो टारगेट बैच जो है वो मैंने लिया है, उसमें रिकमेंडेड क्वेश्चंस होते हैं, 100 होते हैं समथिंग, अगर अच्छा चैप्टर हो तो उससे ज़्यादा भी होते हैं। देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, फिर उसके बाद उसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं, और पीवाईक्यूज भी होते हैं, तो सब उसी में है, उसी को मैं करूँगी। देन नीट प्रेप के क्वेश्चंस रिकमेंडेड वाले हो गए। देन मैं पीवाईक्यू करूँगी, मैंने उसका एक कॉलम बनाया है नीट वाले। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस करूँगी। जेईई मेंस के क्वेश्चंस मैं 2025 के ही करूँगी, सिर्फ अप्रैल और जनवरी अटेम्प्ट के उतने बहुत हो जाते हैं और उतने ही काफ़ी हैं। एंड देन रिविज़न, इतना करने से एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस फिजिक्स और केमिस्ट्री। एंड बायो की बात करूँ तो मैंने बस जेईई मेंस के क्वेश्चन हटा के एनसीईआरटी मल्टीपल रिवीजन लिख दिया है, तो एनसीईआरटी को ही बार बार रिवीजन करना है उसमें, यही है। तो इस तरीके से मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा। नाउ टीचर की बात करूँ तो टीचर मैंने नहीं चेंज किए हैं, जो मैंने उस वीडियो में बताया था वही है। लाइक मैं फिज़िक्स एमआर सर से ही करूँगी, जो चैप्टर वही अगेन, जो चैप्टर आते हैं उनका वन शॉट कर लूँगी एमआर सर का, और जो नहीं आते उनका डिटेल लेक्चर कर लूँगी। बैच तो खरीद ही लिया है। देन केमिस्ट्री की बात करूँ तो जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए देन केमिस्ट्री की बात करूँ तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सुधांशु सर पहले भी बताया था, तो मैं उन्हीं से करूँगी। और अब टाइम नहीं बचा है तो वन शॉट करूँगी, एक्सेप्ट थर्मोडाइनमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दो चैप्टर नहीं आते, उसके अलावा बाकी सारे वन शॉट करूँगी। देन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अभी रहने देते हैं, जब करूँगी तब बता ही दूँगी। एंड देन बायो की बात करूँ तो जूलॉजी तो समाप्ति मैम से ही करूँगी और वन शॉट करूँगी, या कभी कभी ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो लेक्चर भी ले लूँगी। और बॉटनी में विपिन सर से करूँगी, और सी पाहुजा मैम जो अकेडमी की है, या तो उनसे कर सकती हूँ, डिपेंड करता है, देख लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट अ चैप्टर। एंड यही सारे अपडेट्स थे जो मुझे देने थे। एंड या तो अब बस पढ़ना बाकी रह गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड दैट इज़ मी फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ कमेंट इन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी अ स्टडी व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय।